हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन दिस इज़ जॉडीज फ़ोन को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ यू फाइंड एन एनिमल विच इज़ स्केर्ड एंड हंग्री, व्हाट वुड यू वांट टू डू। अगर आपको कोई ऐसा जानवर मिलता है जो बहुत डरा हुआ और बहुत भूखा है तो आप क्या करोगे। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से लिखा है, यहाँ पे आई बड़ा लिख लेना, ठीक है। आई वुड ट्राई टू फॉन्डल इट एंड ऑफर सम फूड टू ईट। मैं उसको प्यार से पुचकारूंगी। फॉन्डल का मतलब होता है कि पुचकारना, ठीक है। मैं उसे प्यार से पुचकारूंगी और फिर उसको थोड़ा खाना दूंगी खाने के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे रीड करते हैं आप पैसेज को। आई कैन नेवर फॉरगेट देम। यहाँ पे पेनी बोलता है, पेनी जो अंकल जी है वो बोलते हैं कि मैं उन दोनों बेचारों को कैसे भूल सकता हूँ। द पुअर डो सेव्ड मी। जो उसकी मम्मी जो हिरण मादा थी, हिरण मादा को इंग्लिश में डो बोलते हैं, तो उसने मेरी जान बचाई थी उस खतरनाक इंसिडेंट में, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है पा। यहाँ पे जॉडी बोलता है, पा द फॉन मे बी आउट देयर येट। शायद वो जो हिरन का बच्चा है वो अभी भी वहीं पर होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। वो हो सकता है कि बहुत भूखा हो और बहुत डरा हुआ हो। आई सपोज सो। पिताजी बोलते हैं, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर पा बोलते हैं, यहाँ पे जॉडी फिर से बोलता है, पा आई एम अ बिग बॉय नाउ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। और अब मुझे दूध पीने की भी ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। क्या मैं वहाँ पर जाकर देखूँ कि वो फ़ोन वहाँ पे है कि नहीं है। फ़ोन का मतलब ये हिरन का बच्चा। एंड ब्रिंग इट टू हेयर। और मैं उसे यहाँ ले आऊँ। एंड रेज इट। और उसे अपने पास रखकर बड़ा करूँ। रेज का मतलब होता है किसी को अपने पास पालना पोसना। पेनी ले क्वाइट। पेनी जो है वो चुपचाप लेटा रहता है और स्टेरिंग एट द सीलिंग, और ऊपर सीलिंग की तरफ देखता रहता है। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। बेटा तुमने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया। हेम्ड का मतलब होता है गांठ। तो उलझन वही होती है, ठीक है। तो इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। तो यहाँ पे जो जॉडी होता है वो बोलता है कि हमारा ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा उसको पालने में। पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स। तो वो पिताजी वो मतलब जल्दी ही वो बड़ा होकर पत्तियाँ, घास पत्तियाँ खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो यहाँ पे पिताजी बोलते हैं कि तुम अपने एज के लड़कों से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। तो मतलब एक तरीके से उसने अपने पिताजी को कन्विंस कर लिया और उसके पिताजी भी मान गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिर से वही ऑप्शंस वाले हैं, इसके अंदर चूज़ करना है कि सही वाला कौन सा है। तो द नेम ऑफ द जॉडीज फादर। पापा का नाम क्या था, जॉडी के पापा का नाम पेनी था, तो पेनी आप यहाँ लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, डैश माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केर्ड। कौन था, कौन हंग्री और स्केर्ड होगा, तो वो द फॉन। नेक्स्ट है द पुअर डो सेव्ड। किसकी जान बचाई थी डो ने, हिरनी ने किसकी जान बचाई थी, पेनी की। तो यहाँ पर पेनी आ जाएगा। डैश वॉन्टेड टू गो आउट एंड फाइंड द फोन। कौन जाना चाहता था बाहर ढूंढने के लिए, डो को, तो वो फोन को, तो वो था जॉडी। तो यहाँ पे जॉडी लिखेंगे आप। नेक्स्ट है, डैश विल सून स्टार्टिंग ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स। तो कौन खाने लगेगा बहुत जल्दी घास, तो वो था फोन। नेक्स्ट है, डैश ले क्वाइट। कौन चुपचाप लेटा रहा था, तो वो पेनी। क्वेश्चन नंबर 7, जॉडी वॉन्टेड टू ब्रिंग द फोन होम बिकॉज। वो क्यों लाना चाहता था उसको, क्योंकि डैश इट मदर विदाउट इट्स मदर। विदाउट इट्स मदर, अपनी मदर के बिना, द फोन वॉज लाइकली टू स्टार्व इन द फॉरेस्ट। स्टार्व मतलब भूखा घूमेगा, अपनी मम्मी के बिना वो भूखा घूमेगा, स्टार्व, ठीक है। हेम्ड इन मीन्स caught in situation where one can't say yes or no. One can't say yes. तो यहाँ पर आ जाएगा yes. तो हेम्ड का मतलब होता है उलझन, ऐसी उलझन कि जहाँ पे हाँ ना बोला जाए कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे yes आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक्रॉन्स मीन्स स्मॉल ब्राउन लीव्स या नट्स। तो स्मॉल ब्राउन लीव, तो यहाँ पे लीव का मतलब यहाँ एक एक पत्ता लीफ कहलाता है, एफ आता है लास्ट में, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जो पत्ते होते हैं उनको लीव्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10, पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन एट होम। तो पेनी बहुत ही उलझन में पड़ गए थे
जब जॉडी ने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो फ़ोन को घर लेकर आएगा, तो लेकर आने को इंग्लिश होती है ब्रिंग, और छोड़कर आने को बोलते हैं लीव। ठीक है, तो यहाँ पे वो लाना चाहता था, इसलिए ब्रिंग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।